दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दो समस्या है। बोले बताओ। बोले पहली समस्या यह है कि हॉस्पिटल नहीं है गांव में। नेताजी ने मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां फोन मिलाया, फोन पे बहुत डाटा, और बोले कल तक यहाँ हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, डॉक्टर आ जाने चाहिए। फिर फोन रख दिया। बोले देखो पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा दूसरी समस्या यह है कि पूरे गांव में मोबाइल का एक भी नेटवर्क नहीं है। ये दूसरी समस्या। इस तरह से झूठ बोलते हैं, इस तरह से धोखा देते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़े माहिर हैं, 11 मैच जीत रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार जीत रहे थे, 11 मैच जीत रहे थे। हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, भारत के वीर सपूत क्रिकेट के मैदान में विरोधियों को धूल चटा रहे थे। फिर अंतिम दिन पता नहीं क्या हुआ, कौन पहुंच गया, क्या हो गया, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। मैं संसद में हूं तो मुझे संसदीय मर्यादाओं का पालन करना है, लेकिन जनता तो जनार्दन है भाई। जनता तो कहते हैं मेरे भाई, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि अपने राजस्थान को बचाइए। सरकार को जो करना उसने किया, अब इम्तिहान आपका है, चुनौती आपके सामने है। मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मैं नेता बाद में हूं, साहित्यिक व्यक्ति पहले हूं, इसलिए भावुक हूं। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करके आया, छत्तीसगढ़ करके आया, तेलंगाना करके आया, राजस्थान करके आया। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को चुनाव हो चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। प्रचंड बहुमत के साथ, सिर्फ बहुमत के साथ नहीं बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। उधर तेलंगाना में प्रचार करके आ रहा हूं, 30 वोटिंग है, आपके यहाँ 25 को। तेलंगाना में भाजपा का खाता खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत कहां झोंक रखी है? राजस्थान में। इसलिए आपको ज्यादा सतर्क रहना, ज्यादा होशियार रहना। हमारे लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान राम सैनी जी पर भरोसा है। किस वजह से भरोसा है? क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे इंसान की परख समझते हैं। मैं आखिर में, क्योंकि मुझे अगली सभा के लिए निकलना है, आज 5 सभाएं हैं। पहली सभा आपके यहाँ है, अभी 4 सभाओं में और पहुंचना है और दूर दूर जाना है। यहाँ से सीकर जाना है, फिर बायतू जाना है, बायतू से फिर लौट करके हमें जयपुर में सभाएं करनी है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि पहली बार आपके बीच में आया हूं जयपुर वाटी वालों। अकलियत के साथी यहाँ बैठे होंगे। मैंने सुना है कि आप सारे लोगों को मुकदमे हटवाने का झांसा दिया गया था, हटवाया गया क्या? नहीं हटवाया गया ना? तो अगर धोखा खा चुके हो, 5 साल जेल लिया है, तो फिर अब गलत फहमी में मत आना, झांसे में मत आना। इस बार चुनाव सीधे सीधे इस बात पर है, ये चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। अगर ये सोचते हो कि ये सिर्फ राजस्थान की सरकार बनाने का चुनाव है, तो नहीं, ये 2024 का सेमीफाइनल है। एक भी वोट अगर भटका, चाहे भाजपा को जाए भटक के या चाहे शिवसेना को जाए, एक ही बात हुई, दोनों सब मिले हुए हैं जी, सब एकजुट है। वो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक भी वोट नहीं भटकाना है। कि वो गैस सिलेंडर जिसे नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए का बेच रहे हैं, उसे अशोक गहलोत जी ने कितने का बेचा? 500 रुपए का। आसान समझते हैं आप? भाजपा ने नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा था ना। और फिर इस नारे की परिणति क्या हुई? टमाटर तो 20 रुपए किलो था, तो 250 रुपए किलो बिका। हाँ, शायरी में सुना दूंगा, शायरी में सुना दूंगा। इतनी जल्दी आपको खरीदना हो गया, आपको बैठे ना। हाँ, नजर में सुना दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौकीदार वाली भी सुना देंगे, सारा सुना देंगे। मैं ऐसे छोड़ के जाने वाला थोड़ी हूँ आप, लेकिन आप उठ क्यों गए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप चुनाव में खड़े खड़े हैं, भगवान राम जी खड़े हैं, खड़ा रहने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, चुनाव में तो ये खड़े हैं ना, आप लोग बैठिए। चाचा आप भी बैठ जाइए। चाचा, मंच के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल उसी तरह शांत हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी शांत रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह शांत करके बैठे। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उस नारे की परिणति क्या हुई?
गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का कांग्रेस बेचती थी उसे 1200 रुपए का कर दिया। पेट्रोल डीजल 58 रुपए वाला 100 रुपए का कर दिया। और तो और खाने का तेल, बाकी खाने के तेल जो 70 रुपए के थे उसे 200 रुपए के पार पहुंचा दिया। ये धर्म की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मक्खन। थोड़ा खुल के बोलना है तो फिर खुल के बोलेंगे। बजाना जिनकी खुल के बोलो, जोर शोर सारा बैठा रह जाए। आदरणीय रविंदर जी बजाना सभा को संबोधित करेंगे, सब सुन के जाएंगे। मैं कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये 5 साल बहुत मुश्किल से कटती है। सोच लो, समझ लो, आपकी रक्षा सुरक्षा करने वाला नहीं मिलेगा और आपकी रक्षा और सुरक्षा भगवान राम नहीं, इस बार आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेगा। इससे बड़ी आपको क्या बात हो सकती है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात के लिए, जनता खड़ी हो जाओ और भगवान राम को आप मदद करिए दिल से मन से। रविंदर बराड़ा ने पहले भी किया था और आज भी आपके साथ खड़ा है। कहीं भी आपको गद्दारी नहीं मिलेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं आपसे अब बीच में गड़बड़ मत कर रहे। अब 3 दिन है, 3 दिन में आप लोग खड़े हो जाइए और भगवान राम की मदद करिए। ये तिरकबान है, तिरकबान। मैं आपको बता देना चाहता हूं कैसे निकली है और 5 साल आगे कैसे निकलेगी। ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की मदद के लिए मैं तो आपके साथ पहले से भी था, आज भी और आगे भी आपके बीच में रहूंगा। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। खासकर मोमदन भाइयों से, ऐसी समाज की आज ये लोग ज्यादातर उन लोगों के लोग हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपको घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा और सुरक्षा ये सब मिलके करेंगे। और किसी भाई को कोई भी बात हो, हम तैयार हैं, तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। राम राम सर। रविंद्र जी बराड़ा हमारे जुझारू नेता, बसपा में वोट दिया था। इस बार ये तिरकबान नहीं है, ये त्रिशूल है, त्रिशूल समझ लेना। और यहां का मारा हुआ अब क्या महाराष्ट्र में ले जाकर पटकेगा, यह समझ लेना। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्या जो आपके बीच में प्रत्याशी है, यह आपको कह देना चाहता हूं, इसने 5 साल राजेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 साल तांडव मचाया और आपका भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तमाशा देखता रहा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाइयों, इन दोनों कैंडिडेटों को संभाल दो। 5 साल फटकार के सो जाना। आपका मुख्यमंत्री, आपका कैंडिडेट आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात के लिए। और मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा 3 दिन की बात है, 3 दिन में आप लोगों में आज को छोड़ दो, कल से और परसों से अपने बूथ को, अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने नगर पालिका को, जो जहां है उसको अपने को मजबूत कर लो, रक्षा और सुरक्षा कर लो। 2 दिन की रक्षा और सुरक्षा आपको 5 साल की नींद आराम से सुलाएगी। नहीं तो भाई साहब ये देख लेना, 5 साल निकालना बहुत मुश्किल होता है।